अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी लेस वाले गले के साथ जो है हम अपना कमीज़ का बैक गला कैसे कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। मुकम्मल जो है मैंने आपके लिए वीडियो जी बनाई है, यानी कि डिटेलिंग के साथ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, बहुत ही तफसील के साथ मैंने ये आपके लिए वीडियो तैयार की है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपको परेशानी है या कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, वॉच करना है। ठीक है, तो ये देखें, इसके लिए हमने कमीज़ की जो फ्रंट और बैक के शोल्डर हैं उसको हमने ज्वाइन करना है, यानी कि जो कंधे की हमारी सिलाइयाँ हैं ना वो हमने पहले इस तरह से लगानी है। ठीक है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह इसकी सिलाई लगा लेंगे, और ये जो शोल्डर की सिलाइयाँ हैं इसको लगाने के बाद हमने कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाइयाँ भी लगानी है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए शोल्डर जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल बराबर आए हैं सिलाई होने के बाद। अब जो है हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है, फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगा के इस तरह से हमने शर्ट को बिल्कुल सीधा करके बिछा लेना है। ठीक है, बिल्कुल बराबर करके हमने शर्ट को रखना है। अब जो है हमने इसकी कमीज़ के पिछले गले की कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए मैंने 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाया है। तो आप अपने गले के हिसाब से निशान लगाएंगे और कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए लेस से जो है वो हमने इतना फासला रखना है, यानी कि एक पैर का फासला छोड़ते हुए हमने चौक से निशान लगाने हैं, और राउंड में इसको हमने शेप देनी है ऐसे। ठीक है, बिल्कुल साथ जो है वो आपने लेस के साथ रख के कटिंग इसकी नहीं करनी, सिलाई का मार्जिन आपने इसमें छोड़ना है। उसके बाद जो है वो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमारे गले की कुछ शेप आ गई है, यानी कि दोनों साइड से हमारा कपड़ा होना चाहिए सिलाई का मार्जिन। ठीक है, अब हमने इसकी जो पट्टी अटैच करनी है वो हमने इसमें से जो है ना तिरछी पट्टियाँ जो है वो हमने इसमें से कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक जो है वो कम था, मैंने इसमें जोड़ लगाया है कपड़े में। आप भी इसी तरह जोड़ लगा के तिरछी ही आपने भी, यानी कि रेब में ही कटिंग करनी है। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से आपने एक कॉर्नर उठा के इस कपड़े को फोल्ड करना है। अब ये जो है हमारे पास रेब पट्टी है, तो इसको हमने डबल फोल्ड ही रखना है। ठीक है, इसमें से हमने 1 इंच की जो है वो पट्टियाँ 1 इंच की पट्टी हमने इसमें से कटिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी पट्टी जो है वो कटिंग करके सीधी कर लेंगे। अब ये देखें ये हमारे पास रेब पट्टी आ गई है। तो लेस जो है जो भी आपने लगाई हो तो आप यहाँ से जो है इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारी सिलाई जो है यहाँ से सीधी आनी चाहिए। अब ये वाली पट्टी जो है हमने इसको डबल फोल्ड ही रखना है, और डबल फोल्ड करके ही हमने इसकी सिलाई लगानी है। तो इसके लिए यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे निशान लगा लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने बिल्कुल लेस के साथ जो है वो कहाँ तक वो हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने इस रेब पट्टी को हल्का हल्का सा जो है वो आपने खींचते जाना है, और कमीज़ के साथ जो है वो आपने इसको सिलाई कर लेना है। ठीक है, और जो कमीज़ का हमारा कपड़ा है उसको आपने बिल्कुल भी नहीं आपने खींच के सिलाई लगानी। ठीक है, सिर्फ जो आपकी ऊपर वाली पट्टी आप अटैच कर रहे हैं इसी को आपने हल्का सा जो है ना वो खींच के इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ से भी हमने बिल्कुल जो है लेस के साथ ही सिलाई इसकी लगानी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारी बिल्कुल लेस के बराबर आई है। अब दूसरी सिलाई जो है वो हमने इसके किनारे पे लगानी है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी जो है वो इस पट्टी का कपड़ा जो है ना वो हमने एक साइड पे रखना है, और बिल्कुल इसके किनारे पे हमने दूसरी सिलाई इसकी लगानी है। ठीक है, ऐसे। अब ये देखिए यहाँ तक जो है वो हमारा गला जो है वो स्टिच हो गया है। अब ये देखिए किनारे पे हमारी जो है ना बिल्कुल सिलाई आई है। अब अंदर की तरफ से जो है वो हमने इसमें राउंड में जो है ना पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने कमीज़ की जो बैक साइड है उसको आपने रखना है इस तरह से सीधा करके बिछाना है, और इसको हम प्रेस कर लेंगे। ठीक है, प्रेस करने से ज़्यादा गला जो है वो आपको स्टिचिंग के दौरान जो है वो बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा।
सिर्फ जो है वो आपने फिर इसकी सिलाई ही लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए ये पट्टी जो है हमारी इस तरह से फोल्ड होके, यानी कि फ्रंट का जो गला है हमारा, फ्रंट जो हमारा गले का जो शोल्डर है उसके ऊपर ये पट्टी जो है वो हमने सिलाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और ऐसे हमने फ्रंट वाली जो गले की साइड है ना उसके ऊपर हमने इस पट्टी को लेके आना है, यानी कि ये यहाँ से हमारा जो गले की सिलाई है ना वो गुम होके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हम अपनी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए ये वाली सिलाई जो है मैं यहाँ से थोड़ी सी डबल करके लगाऊंगी, यानी कि मैं पहले ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने इस सिलाई को पूरे गले के ऊपर जो है वो इसी तरह हमने सिलाई जो है वो अपनी लगानी है। अब ये देखिए प्रेस करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि बार बार जो है वो गला हमें सेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। बिल्कुल ये देखिए सिंपल तरीके से हमने इसकी सिर्फ जो है वो सिलाई ही लगानी होती है बाद में, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से भी हमने इसी तरह गले को फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर जो है वो हमने सिलाई जो है डबल करके लगानी है, ताकि ये वॉश करने के बाद जो है खुले ना सिलाई हमारी यहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए ये गला जो है हमारा बहुत ही आसानी के साथ बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी बैक साइड और ये फ्रंट है इसका, ठीक है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास जो है सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज की वीडियो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी के साथ जो है ना मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह मैं फिर से आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।